एक तूफानी रात में राय स्टार अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार करके जंगल के बीच बने एक रहस्यमयी और वीरान घर मौत का घर में पहुंचता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन राय स्टार इन बातों को अंधविश्वास समझकर घर के अंदर चला जाता है, जहां उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। दीवारों पर परछाइयां दौड़ती दिखाई देती हैं और हर कमरे में किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि वर्षों पहले इस घर में रहने वाला एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। जैसे जैसे राय स्टार घर के अंदर गहराई तक जाता है, वैसे वैसे डर बढ़ता जाता है। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है। वह हिम्मत करके वहां पहुंचता है तो उसे एक काली परछाई दिखाई देती है, जो पल भर में गायब हो जाती है। तभी सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और घर के अंदर भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। राय स्टार भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर रास्ता वापस उसी कमरे में ले आता है। फिर उसे पता चलता है कि उस घर की आत्माएं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो उनके साथ हमेशा के लिए वहीं रह जाए। आधी रात होते ही घर का असली रूप सामने आता है। दीवारों से खून जैसी काली परछाइयां बहने लगती हैं और गायब हुए लोगों की आत्माएं राय स्टार को घेर लेती हैं। वो पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है और डायरी में लिखे एक पुराने मंत्र को पढ़ता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और आत्माएं चीखने लगती हैं। मौका देखकर राय स्टार मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ता है। उसके पीछे सैकड़ों डरावनी आवाजें उसका पीछा करती हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है, घर के अंदर जोरदार धमाका होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो घर पूरी तरह गायब हो चुका होता है। केवल घने कोहरे के बीच एक परछाई खड़ी उसे घूर रही होती है। राय स्टार डर कर वहां से भाग जाता है और कसम खाता है कि वो कभी उस जगह पर वापस नहीं आएगा। लेकिन अगली सुबह उसके फोन में उसी घर की एक नई तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें खिड़की के पीछे राय स्टार खुद खड़ा मुस्कुराता नजर आता है। और तभी उसे एहसास होता है कि शायद वह उस रात मौत के घर से कभी निकल ही नहीं पाया था। मौत के घर से बच निकलने के बाद भी राय स्टार के मन से उस रात का डर नहीं निकलता। लेकिन जब उसके फोन में अपनी ही रहस्यमयी तस्वीर दिखाई देती है तो वह सच्चाई जानने के लिए अपने दोस्त अज्जू भाई को सब कुछ बताता है। पहले तो अज्जू भाई इसे मजाक समझते हैं, लेकिन तस्वीर देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों मिलकर फिर से उसी जंगल में जाने का फैसला करते हैं। रात होते ही वे मौत के घर के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो घर पिछली रात गायब हो गया था वह फिर से उसी जगह खड़ा है। घर के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। अज्जू भाई और रस्तार आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं, जहां दीवार पर एक रहस्यमयी नक्शा बना होता है। नक्शे के पीछे छिपा एक गुप्त रास्ता उन्हें घर के नीचे बने तहखाने तक ले जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि वर्षों पहले एक तांत्रिक ने इस घर में काली शक्तियों को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद उन्हीं शक्तियों का शिकार बन गया। तभी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती हैं और एक भयानक आत्मा उनके सामने आ जाती है। राय स्टार और अज्जू भाई भागने लगते हैं, लेकिन तहखाने का रास्ता बंद हो जाता है। आत्मा उन्हें बताती है कि इस घर का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है और अगली अमावस्या पर एक और आत्मा को यहाँ कैद किया जाएगा। तभी अज्जू भाई को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें श्राप तोड़ने का तरीका लिखा होता है। दोनों मिलकर हिम्मत जुटाते हैं और घर के सबसे ऊपरी कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक काला आईना रखा होता है। जैसे ही वे आईने को तोड़ते हैं, पूरा घर कांपने लगता है। आत्माएं जोर जोर से चीखने लगती हैं, दीवारें टूटने लगती हैं और घर धीरे धीरे ढहने लगता है। राय स्टार और अज्जू भाई किसी तरह बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो खंडहर के बीच वही काली परछाई खड़ी होती है और धीमी आवाज में कहती है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। खंडहर के बीच खड़ी काली परछाई की आवाज सुनकर रायस्टर और अज्जू भाई डर जाते हैं, लेकिन अब वे सच्चाई जाने बिना वहां से नहीं जाना चाहते। तभी जमीन के नीचे से तेज कंपन शुरू होता है और खंडहर के बीच एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई देता है।
दोनों हिम्मत करके दरवाज़ा खोलते हैं और नीचे उतरते हैं, जहां उन्हें एक छिपा हुआ प्राचीन कक्ष मिलता है। कक्ष की दीवारों पर अजीब निशान बने होते हैं और बीच में एक काला सिंहासन रखा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि मौत का घर सिर्फ एक भूतिया मकान नहीं, बल्कि एक श्रापित द्वार है जो आत्माओं की दुनिया से जुड़ा हुआ है। अचानक वही काली परछाई उनके सामने प्रकट होती है और बताती है कि वो कभी इस घर का मालिक था, जिसने अमर बनने के लिए काली शक्तियों से सौदा किया था। लेकिन सौदा गलत हो गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस घर में कैद हो गई। अब वो अपनी मुक्ति के लिए किसी जीवित इंसान की आत्मा चाहता है। तभी चारों तरफ से सैकड़ों आत्माएं निकलकर राय स्टार और अज्जू भाई को घेर लेती हैं। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते बदलते रहते हैं। तभी राय स्टार को पहली रात मिली डायरी याद आती है, जिसमें अंतिम पन्ने का रहस्य छिपा था। वह डायरी निकालकर पढ़ता है और पता चलता है कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, आत्माओं के द्वार को हमेशा के लिए बंद करना। दोनों दोस्त कक्ष के बीच बने रहस्यमयी चिन्ह तक पहुंचते हैं, लेकिन काली परछाई उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एक भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। चारों तरफ चीखें गूंजने लगती हैं, जमीन फटने लगती है और आत्माओं का तूफान उठ खड़ा होता है। अज्जू भाई काली परछाई को रोकते हैं, जबकि राय स्टार मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता है, कक्ष तेज रोशनी से भर जाता है। आत्माएं एक एक करके गायब होने लगती हैं। काली परछाई दर्द से चीखती है और आखिरी बार कहती है कि श्राप खत्म हो सकता है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं मरता। तभी जोरदार धमाका होता है और पूरा मौत का घर ढहने लगता है। राय स्टार और अज्जू भाई बाहर की ओर दौड़ते हैं। उनके पीछे पूरा खंडहर धरती में समाने लगता है। किसी तरह दोनों बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि मौत का घर हमेशा के लिए मिट चुका है। जंगल में पहली बार शांति छा जाती है। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से चमकती हैं और ऐसा लगता है कि वर्षों पुराना श्राप खत्म हो गया है। दोनों राहत की सांस लेते हैं और घर लौट जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं और कोई अजीब घटना नहीं होती, लेकिन एक रात राय स्टार को एक अनजान नंबर से संदेश मिलता है, जिसमें सिर्फ एक तस्वीर होती है। तस्वीर में वही जगह दिखाई देती है जहां मौत का घर था और तस्वीर के बीच में मिट्टी पर लिखा होता है, मैं वापस आऊंगा। ये देखकर राय स्टार और अज्जू भाई समझ जाते हैं कि उन्होंने एक श्राप तो खत्म कर दिया है, लेकिन अंधेरे की दुनिया में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं। और इसी के साथ मौत का घर की कहानी समाप्त